हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एके एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला है एकोस्टिक। एकोस्टिक किससे संबंधित है? यानी ध्वनि से संबंधित अध्ययन। ध्वनि से संबंधित अध्ययन को क्या बोला जाता है? एकोस्टिक कहा जाता है। दूसरा देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विकास का अध्ययन। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। तीसरा है खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं नींद का वैज्ञानिक अध्ययन। नींद का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी नींद का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा आकाशीय पिंडों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स कहलाता है। आगे बढ़ते हैं घासों का अध्ययन यानी घास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्थोलॉजी। हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी। आप लोगों ने देखा होगा कि हड्डी के जो डॉक्टर होते हैं वो क्या ऑर्थोलॉजिस्ट कहलाते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा गणितीय विधियों का जीव विज्ञान में अनुप्रयोग क्या कहलाता है? तो बायोमेट्री कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा हृदय तथा उससे संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कार्डियोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी कहलाता है यानी हृदय के जो डॉक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने की कला तथा इससे संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो सिरामिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिरामिक्स कहलाता है। आगे बढ़ते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। विभिन्न रंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्रोमेटोलॉजी कहलाता है। विभिन्न रंगों का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, यहां से एक नंबर के क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग सीरियसली अच्छे से पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अति निम्न ताप के विभिन्न अनुप्रयोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्रायोजेनिक्स कहलाता है। क्रायोजेनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है जैव कोशिकाओं। जैव कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है संचार सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्रिप्टोलॉजी कहलाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है मनुष्य की जनांगिकी स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है भ्रूण विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है पौधों एवं जंतुओं के वातावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इकोलॉजी। जहां भी इको शब्द जुड़ जाए याद रखेगा ये पर्यावरण से लिया गया है, तो क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं वांछित आनुवंशिक गुणों की अभिवृद्धि हेतु नियंत्रित जनन के द्वारा जनसंख्या में सुधार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यूजेनिक्स कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कीटों के विभिन्न प्रजातियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं वंशानुगत गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप लोग जानते हैं जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं वंशावली या वंश परंपरा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीनियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है रक्त एवं संबद्ध रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट है यकृत।
पित्ताशय एवं अग्नाशय तथा उनके विकारों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिपेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है ऊतकों की रचना का अध्ययन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऊतकों की रचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है सरीसृप एवं उभयचरों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हर्पेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। बिना मिट्टी के जल में पौधों को उगाने की कला क्या कहलाती है? तो हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। नेक्स्ट है जल के प्रयोग से रोगों के उपचार का अध्ययन तो क्या कहलाता है? हाइड्रोपैथी कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोपैथी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जल से रोगों के उपचार की तकनीकी क्या कहलाती है? तो हाइड्रोथेरेपी कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइड्रोथेरेपी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। लेजर के माध्यम से त्रिआयामी फोटोग्राफी की कला क्या कहलाती है? तो होलोग्राफी कहलाती है। तितलियों एवं कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लेपिडाप्टेरोलॉजी। क्या कहलाता है? लेपिडाप्टेरोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय प्रक्रियाओं एवं मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मीटियोरोलॉजी कहलाता है। प्राणियों एवं पौधों की आकृति एवं बनावट का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपके कि प्राणियों एवं पौधों की आकृति एवं बनावट का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। आगे है कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्टेमिक्स कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्टेमिक्स कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अंक ज्योतिष विज्ञान क्या कहलाता है? तो न्यूमरोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। गोल कृमि का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो निमेटोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निमेटोलॉजी कहलाता है। निमेटोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेफ्रोलॉजी यानी गुर्दा एवं वृक्क का अध्ययन। गुर्दा का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क स्नायु तंत्र तथा इनके रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। दांतों की संरचना एवं रोगों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो ओडोंटोलॉजी कहलाएगा। रोगों के कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन तो क्या हो जाएगा? पैथोलॉजी। आप लोग खून की जांच कराते हैं यानी ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं तो वहां पे क्या पैथोलॉजी हम लोग जाते हैं तो उनके प्रभावों यानी रोगों के कारण जानने के लिए ही तो हम लोग क्या करते हैं? ब्लड टेस्ट कराते हैं ना। और कहाँ जाते हैं? पैथोलॉजी में जाते हैं, है ना। तो रोगों के कारणों एवं प्रभावों को जानने का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है मानसिक रोगों तथा इनके निदान का अध्ययन तो साइकिएट्री क्या कहलाता है? साइकिएट्री कहलाता है। बच्चों तथा इनसे संबद्ध बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो पीडियाट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पीडियाट्रिक्स कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वायु या गैसों का अध्ययन तो क्या कहलाएगा? न्यूमेटिक्स कहलाएगा। औषधियों तथा उनकी प्रयोग एवं प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो फार्माकोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फार्माकोलॉजी कहलाएगा। खोपड़ी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। फलों एवं उनके उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप लोग याद रखिएगा पोमोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। भाषा विज्ञान का अध्ययन फिलोलॉजी। चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन पेट्रोलॉजी। औषधि की मात्रा के प्रयोग का अध्ययन पोसोलॉजी। ये याद रखिएगा आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्वर की ध्वनियों एवं इनके उच्चारण का अध्ययन क्या कहलाएगा? फोनेटिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोनेटिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है जीव जंतुओं की सूक्ष्मतम संरचना जैसे कोशिका आदि का
सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्लाज्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है ब्लड सीरम एवं अन्य शारीरिक द्रवों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेरोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? सौरोलॉजी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये सेरोलॉजी है, ये सौरोलॉजी है, यानी छिपकलियों का अध्ययन। जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन तो टैक्सोनॉमी कहलाता है। जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट है स्त्री रोगों का अध्ययन, तो क्या बोलेंगे? गायनेकोलॉजी। क्या बोलेंगे? गायनेकोलॉजिस्ट। आपने देखा होगा स्त्री रोग विशेषज्ञ के जो डॉक्टर होते हैं वो लोग क्या लिखते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट लिखते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना एवं अवस्थाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? जियोलॉजी कहलाता है। जियोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों ये लगभग हम लोगों ने 58 के करीब हम लोगों ने इनको कवर कर लिया है, और इनको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। विज्ञान की जो शाखाएं हैं इनका अध्ययन, इनको अच्छे से पढ़िएगा। आपको अपने एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। थैंक यू।